हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का दिन। और आज है संडे। आज मैं बताऊंगी कि मेरा लास्ट 31 डेज़ में मैंने कितना अपना सिलेबस कवर कर लिया है। और आज मेरा 32 डे है, तो आज का डे संडे है एंड ये मैं रिवीजन को ही देती हूँ। सुबह को थोड़ा लेट उठ के मैं लाइब्रेरी चली गई थी एंड लाइब्रेरी जाकर सबसे पहले मैंने जो नोट्स पेस्ट कर रखे हैं वो सब रीड किए। एंड आज का थॉट था यू आर अलाउड टू से नो। मीन्स अगर आपको किसी भी सिचुएशन में नो कहना हो या फिर अपने लिए स्टैंड लेना हो तो प्लीज़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद मैंने अपनी डेस्क क्लीन करके बॉटल रिफिल करके सबसे पहले मैंने बनाई आज की टू डू लिस्ट। एंड संडे में मोस्टली मैं सिर्फ रिवीजन ही करती हूँ, तो आज भी मैं रिवीजन करूँगी। तो ये थी मेरी पूरी कंप्लीट टू डू लिस्ट आज की। और मैं बताऊंगी कि मेरा अभी तक पर सब्जेक्ट कितना कितना सिलेबस हो गया है, जो कि मैंने लास्ट 31 डेज़ में कवर किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था मूल विधि से, और मूल विधि में मेरे टोटल 7 एक्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ जो मैंने आज रिवाइज किए हैं। आज मैंने किया है डावरी प्रोहिबिशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड ट्रैफिक साइंस। एंड अब मैं बता रही हूँ जो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं ओवरऑल सब्जेक्ट में। तो मेरे 7 एक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहला था डावरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। सेकंड था घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। थर्ड था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। फोर्थ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। फिफ्थ था जनहित याचिका। सिक्स था मोटरयान अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट। एंड सेवन था ट्रैफिक साइंस। तो ये सभी 7 एक्ट्स मेरे जो है एक मंथ में 31 डेज में मैंने कंप्लीट किए हैं, विद नोट्स बनाए हैं, क्लासेस ली हैं एंड इनका मल्टीपल रिवीजन किया है। मुझे ये देख के काफ़ी सही लगा कि हाँ भाई 31 डेज में 7 एक्ट मीन्स एक एक्ट को वही 4 to 5 डेज मैक्सिमम। तो सही चल रहा है अभी मेरा फ्लो। तो मूल विधि में तो मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। उसके बाद मैंने अपना स्टार्ट किया था हिंदी में। और आज जो हिंदी में मैंने रिवीजन किया है वो था वर्णमाला का चैप्टर। इसके थोड़े से क्वेश्चंस रिवाइज किए थे, 20-30 क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस भी किए थे। उसके बाद मैंने स्वरनाम चैप्टर, उसके सारे क्वेश्चंस अटैम्प्टेड थे मेरे ऑलरेडी, तो जो मार्क्ड क्वेश्चन थे सिर्फ वो मैंने रिवाइज किए थे। थर्ड किया था मैंने विशेषण चैप्टर, इसकी पूरी थ्योरी पढ़ी थी अच्छे से। एंड उसके बाद मैंने किए थे सारे विलोम शब्द। विलोम शब्द काफ़ी ज़्यादा थे एंड मुझको 10-15 दिन हो गए थे, उनका रिवीजन मैंने नहीं किया था, तो मैंने सारे विलोम शब्द का रिवीजन किया है आज। एंड उसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये मैंने सारे रिवाइज किए हैं। तो ये तो था जो मैंने आज रिवीजन किया है। अब मैं बता देती हूँ हिंदी में मेरा टोटल कितना हो गया है कवर। तो हिंदी में मेरे टोटल 10 टॉपिक्स कवर हो गए हैं। आउट ऑफ 33 है शायद, 33 या 34 टोटल टॉपिक्स में से 10 कवर हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने किया है वर्णमाला, स्वरनाम, विशेषण एंड उसके बाद संज्ञा चैप्टर, लिंग, वचन, कारक। ये तो थे चैप्टर, मीन्स 7 तो मेरे चैप्टर्स हो चुके हैं। और जो हमारा वोकैब पार्ट है उसमें से मेरे 2 पॉइंट्स तो बिल्कुल हो गए कंप्लीट, जैसे कि विलोम शब्द एंड मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। और वाक्यांशों के लिए एक शब्द मेरा 2/3 हो चुका है। तो इसमें थोड़े से बच रहे हैं क्योंकि थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, तो इनको तो मैं डेली एक ही रो करती हूँ, तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुए हैं, बट हो जाएंगे जल्दी 5-7 दिन में। एंड इसके साथ मैं सोच रही हूँ पर्यायवाची भी स्टार्ट कर दूँ। तो ये भी 6-7 है हमारे, जैसे तत्सम तत्भव हो गए, विलोम शब्द हो गए थे, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ एंड वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द। तो इनमें से अभी मैं पर्यायवाची स्टार्ट कर दूंगी, तो ये ऑलमोस्ट 4 कंप्लीट हो जाएंगे 7 में से। धीरे धीरे सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद शाम का समय हो रहा था, तो मैं चली गई थी घर पे एंड अपना जूस वगैरह पी के आ गई थी। हाफ एन आवर में रेस्ट करके आई थी। उसके बाद मैंने आके भाई अपनी रीजनिंग की बुक का इंतज़ाम किया, क्योंकि अभी जिससे मैं प्रैक्टिस कर रही थी उसमें टोटली हिंदी में ही थे सभी क्वेश्चंस, तो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही थी उनको समझने में। तो ये लाइब्रेरी में जाने का ये तो फ़ायदा है कि आपको बुक मिल जाती है काफ़ी। तो मैंने एक फ्रेंड से बुक ली है, ये बाइलिंगुअल है एंड शायद काफ़ी दिन से उसने भी पढ़ी नहीं थी, तो इस पर बहुत सारी धूल थी। तो पहले वो साफ़ करके मैंने अपने कैलेंडर की प्रैक्टिस स्टार्ट की। सबसे पहले तो मैंने इसकी क्लास ली थी, क्योंकि कल ये मेरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कैलेंडर। इसकी क्लास लेके आज मैंने इसकी प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की।
और रीजनिंग में अगर मैं बताऊं तो मेरे टोटल 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने किया था काउंटिंग ऑफ फिगर्स, फिर ब्लड रिलेशन सीरीज़ किया था मैंने, नंबर सीरीज़ एंड डाइस चैप्टर। एंड अभी जो चल रहा है वो मेरा कैलेंडर चल रहा है, ये कल मेरा कंप्लीट हो जाएगा। सो आज मैंने इसके PYQ लगाए हैं 30 क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस वही लगाए थे जो शीट में कराते हैं सर साथ के साथ। तो ऑलमोस्ट 45 के अराउंड क्वेश्चंस हो जाते हैं डेली। तो कैलेंडर भी ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। और अब आज जब मैं कर रही थी कैलेंडर तो मुझे 2-3 क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी लगे, मीन्स मेरे तो उसमें दिमाग घूमा है काफ़ी, मुझे उनको सॉल्व करने में भी 2-3 अटैम्प्ट लगे। सो एक क्वेश्चन मैं आपको भी दे रही हूँ, प्लीज़ इसको सॉल्व करें एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताओ। इफ़ द डे आफ्टर टुमारो इज संडे, व्हाट डे वाज टुमारोज डे बिफोर यस्टरडे। तो ये क्वेश्चन था, इसको मुझे सॉल्व करने में 2-3 बार मैंने इसको सॉल्व किया क्योंकि मेरा गलत आंसर आ रहा था। तो आप भी करो इसको। एंड बस इसके बाद मैं अपना सब बोरे बिस्तर बांध के निकल गई थी एंड काफ़ी रात हो गई थी। सो ये था आज का ब्लॉग। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।